सिर्फ आपने पूरा किया, साथ में ये संदेश भी दिया। बहुत से लोग रास्ते में जो जा रहे थे, आप लोगों की मेहनत को देख रहे थे। लोग पहले जंगल में वैसे ही पॉलीथीन अपनी गाड़ियों से फेंक देते थे, लेकिन आज इस अभियान को जब उन्होंने देखा है, बहुत से लोग आप में से पर्यावरण के प्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे कामों में आप लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे अपने घर के मुंडेर पर, बालकनी में, चाहे रोज हम पक्षियों के लिए पानी का परिंदे में पानी डालते हों, पक्षियों के घरौंदे बनाते हों, या फिर हम अपने घर में पौधारोपण करते हों। ऐसे छोटे छोटे नवाचार हम बचपन से और जब से जन्म हमने लिया है तब से हम करते आए हैं। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए इस नवाचार भरे अभियान में, इस अभियान को जब आरंभ किया तो मैं बताना चाहूंगा कि इस अभियान की अहम कड़ी जो थानागाजी में बद्री जी, राजेंद्र जी और साथ में लेखराज जी, इनके साथ हम एक बार आज से 2 साल पहले अभ्यारण्य में आए तो हमने एक जो जंगल में पॉलीथीन पड़ी थी, यहाँ जो चीतल है उस पॉलीथीन को खा रही थी, और उसको देखने के बाद हमारे दिमाग में ये विचार आया कि यार ये जो पॉलीथीन है ये यहाँ के जो वन्य जीव हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये इकोसिस्टम है, इसके स्ट्रक्चर को ये काफ़ी प्रभावित कर रही है। हम इस विचार के साथ उस दिन कल्पना कर रहे थे, तो हमारी टीम के साथी लोग और हम आकर जितेंद्र जी से मिले, तो हमारे दिमाग में ये कल्पना नहीं थी कि ये अभियान इस तरीके से कारवा बनकर यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जितेंद्र जी और पूरी सरिस्का की टीम और यहाँ के अधिकारी जो गण हैं वो पूरी तन्मयता के साथ इस सरिस्का को एक वैश्विक स्तर पर एक अच्छी पहचान दिलाने के लिए सतत रूप से काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इसी प्रकार कल्पना करके और एक मेहनत के रूप में जुड़े रहे, और सर मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जितेंद्र जी, आपकी पूरी टीम को कि किस शिद्दत के साथ और एक पूरा कहते हैं ना मास्टर प्लान लेकर आप लोग इस अभ्यारण्य को बचाने में लगे हुए हो, और वाकई में एक आदर्श अभ्यारण्य की ओर आप हमारे सरिस्का को बढ़ा रहे हो। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले वक्ता के रूप में आप में से अगर कोई स्टूडेंट, कोई बालिका, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आप अपनी बात यहाँ अगर रखना चाहें तो खुला मंच है, कोई भी आप में से आकर पर्यावरण से संबंधित और आपके द्वारा किए गए प्रयासों को अगर कोई भी आके बात कहना चाहे, कोई कविता के माध्यम से, अपनी भाषण के माध्यम से, तो आप में से आमंत्रित है कोई भी। देखो इस तरह के मंच आप सोचते होंगे कि आज मैं यहाँ आपके सामने स्पीच कर रहा हूँ, कभी ना कभी मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट बन के और आप ही की तरह दीर्घा में मैंने भी अपने आप को रखा है, लेकिन ये दूरी कब समाप्त होगी जब आप अपनी बात को, झिझक को दूर करके आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करोगे। पेड़ों को नहीं काटने चाहिए, क्योंकि रोशनी बनाने चाहिए, हम इनको काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, तो पेड़ों को काटने से वर्षा नहीं होगी, हमारे फर्ज है और जो पेड़ पौधे हैं पानी मिलेगा, जिससे पेड़ों को प्राप्त होगी, तो हमारे पेड़ों अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसपे हमें पेड़ों के बारे में बताया जाता है कि हमें एनवायरनमेंट को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। और जैसे कि बहुत सी चीज़ें हम करते हैं जिस वजह से एनवायरनमेंट बहुत गंदा होता है, जैसे कि पॉलीथीन, कचरा वगैरह जो अपन कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें जो एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। और जैसे कि रही बात पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आती है और वो ओजोन लेयर है, जिस वजह से ओजोन लेयर में छिद्र हो रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। तो हमें ये संदेश देना चाहिए कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम कम से कम काटें, मतलब काटना ही नहीं है, और अधिक से अधिक अपन वृक्षारोपण करें, जैसे कि अपने घर में, अपने आसपास, अपने स्कूल, कॉलेज और जैसे कोई किसी भी फील्ड में, और हमें उनकी रक्षा करनी है, पानी देना है वगैरह। और जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और अगर हमें ऑक्सीजन ना हो तो हमें
भी बहुत सारे। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पेड़ पौधे। आज हमने सरिस्का में साफ सफाई की और साफ सफाई करके हमने संकेत दिया है कि कचरा कम करें और कचरा जहाँ तक हो सके वहाँ तक ना ही करें, क्योंकि अपन बहुत सारे यहाँ पे डस्टबिन वगैरह बहुत सारे स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रखा है मोदी जी ने, तो उसके तहत भी हमें कचरा नहीं करना चाहिए। राजेंद्र सर गए, उनकी डेथ वजह से हुए है। पिछली बार हम सरिस्का में आए थे, जब सर ने हमें काफ़ी घुमाया भी और कचरा भी उठाया, तब हमें ऐसा लगता था कि हम कचरा उठाने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये चीज़ सही है, इससे पेड़ पौधों को लाभ मिलता है। मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अपने जन्म दिवस पर लोग पार्टी मनाते हैं, वैसे मनाते हैं, तो हमारे मुकेश जी सर है, वो हमको एक चीज़ सिखाते हैं कि अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसको उसी तरह से पालिए जैसे बच्चे को अपन पालते हैं, तो पेड़ आगे जाके आपको बहुत लाभ देगा। उसी प्रकार सभी अपने जन्म दिवस पर कोशिश हो सके तो एक पेड़ जरूर लगाएं। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया और कचरा उठा रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी इमेज लोगों के सामने कमज़ोर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे थे वो शायद यही सोच रहे होंगे कि ये कचरा हमने ही फैलाया था, और इन लोगों ने साथ इस कचरे को उठाया है, तो वो सोचेंगे कि हमने कचरा फैलाया, हमारा ही जंगल है, हमारी पेड़ पौधे, और इस मिट्टी को भी बहुत नुकसान हो रहा है इससे। तो वो शायद मुझे लगता है कि वो अब आगे से कचरा सड़कों पर या फिर ये नालियों में कचरों फेंकेंगे नहीं, और लगता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है कि वो कचरा पात्र में डालें। हम तो बस एक उम्मीद कर सकते हैं, और करना तो हमें ही होगा। तो हम जो कोशिशें करते हैं वो कितनी कारगर हो सकती हैं। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जो बच्चे ने अभी बताया कि जो सफाई का जो काम है वो वाकई में बड़ा मुश्किल भरा काम है। इसमें हमारी इज्जत भी ऐसी लगती है कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसको कोई नहीं करता। जब हमने इसकी शुरुआत की गोकुल जी से और राजेंद्र जी को बहुत पहले से सरिस्का में ये काम करते आ रहे हैं, बच्चों को ला के और बच्चों में ये प्रेरणा और ये संस्कार दे रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटी सी कविता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने आज पूरे 2 साल कर लिए और 22 बार हम यहाँ आ चुके हैं। कितने थानागार जी या आसपास के कितने बच्चे यहाँ आए और उन्होंने ये काम किया था। दूसरा, मैं यहाँ पे सरिस्का में 15 साल से हूँ, मैं रेंजर हूँ, जितेंद्र चौधरी मेरा नाम है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने महसूस की कि इनमें वाकई में सुधार होना चाहिए, और वो हमारे स्तर से नहीं होगा, वो सामूहिक रूप से हो सकता है। तो ये ऐसा काम था कि इसके लिए मुझे तलाश थी, कोई ऐसे व्यक्ति मुझे मिले वो नाम के लिए काम नहीं करें, काम के लिए नाम करें अपना। तो गोकुल जी मुझे मिले और गोकुल जी को मैंने बताया कि ये इस तरह का काम है कि इसको आप इसमें सहयोग करो हमारा। तो उन्होंने सहयोग स्वीकार किया और पूरे मन से, और हर बार, और जब मैं कहता हूँ जब ये तैयार रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ। तो इनके लिए मैं बिल्कुल आपसे मैं इनका स्वागत कराना चाहूँगा, तालियां। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, सरिस्का किसने देखा है, बताओ। अंदर से सरिस्का किसने देखा है? बहुत कम बच्चों ने देखा है, जबकि ये सरिस्का आपका है, सबको देखना चाहिए। 2 से 3-5% बच्चों ने सरिस्का देखा है, जो कि सरिस्का आपका है, आपको देखना चाहिए, तभी तो आप इसको सुरक्षित रख पाओगे। आज पूरे विश्व में सरिस्का का नाम है, पूरे विश्व में सब हर जगह पहचान है सरिस्का की, और हमारे राजस्थान का ये पूरा गौरव है। 2004 में बाघ विहीन हो गया था,
किन्हीं कारणों की वजह से। और 2008 में पहला टाइगर रणथंभौर से हम लेके आए थे और 2008 में मैं यहाँ आ गया था। उसके बाद आज 28 टाइगर हो गए सरिस्का में। जब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब बाघ बड़े हैं तो दूसरे जानवर कितने बड़े होंगे। मैं देखता हूँ लगभग इन 15 सालों में 4 गुना जानवर हुए। हर जानवर 4 गुना बढ़े। चीतल, सांबर, नीलगाय, जरक, जंगली सुअर, अजगर, पक्षी करीब करीब 4 गुना बढ़े। इसके पीछे हमारे स्टाफ की, हमारे अधिकारियों की एक तपस्या छुपी हुई है। उस तपस्या की बदौलत ही ये काम हो पाया। नहीं तो वही शिकारी ना तो बाघों को बढ़ने देते, ना इन जानवरों को बढ़ने देते। अब इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। थोड़ी सी मैं बताऊंगा बाघ के बारे में। कौन जानता है बाघ का जीवन किस तरह से होता है? बताओ, आप कोई बताओ, बता सकता है? मैंने बाघ को देखा है और मैंने बाघ को इतना देखा है कि बाघ जब पैदा होता है, बाघ का बच्चा पैदा होता है और वो ऊपर तक जाता है, इतना देखा है। सबसे पहले कितनी मुश्किलों भरा जीवन होता है एक बाघ का, और उसको हम तुच्छ स्वार्थ के लिए उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बाघ का जीवन सबसे पहले तो उसकी माँ के बच्चे होते हैं। बाघ के जब बच्चे होते हैं तो वो एक बिल्कुल गुफा होती है, उसके अंदर वो सुरक्षित रखती है। वहाँ पे ऐसी जगह वो बच्चे होते हैं जो 6 महीने तक तो बाहर ही नहीं आते। अगर वो बच्चे बाहर आएंगे तो उसके लिए क्या खतरा होगा? जंगल में दूसरे जानवरों का खतरा होगा, यानी पैंथर, जरक और दूसरे मेल टाइगर भी उन बच्चों को मार सकते हैं। इन सब से बचाते हुए वो उनको बड़ा करती है, बच्चों को, उनकी माँ। इसके बाद वो बड़े होते हैं तो जो मेल टाइगर होते हैं, मेल में भी आपस में संघर्ष होता है अपने एरिया को लेकर। और बाघ हमेशा अकेला रहता है। ये भी जंगल में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा अकेला रहता है। ये नहीं है कि एक ग्रुप में जैसे हम परिवार की तरह रहते हैं। 2 साल का जब बाघ होने जाता है तो वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, सब चीज़ छोड़ देता है, अपनी माँ को छोड़ देता है, फादर को छोड़ देता है, पूरे परिवार छोड़ दिए, वैसे अकेला जंगल में राजाओं की तरह जीता है। और उसका पूरा जीवन स्वाभिमानी होता है, बिल्कुल स्वाभिमानी होता है, कोई समझौता नहीं करता। शिकार पकड़ में आएगा तो कोशिश करेगा, एक बार नहीं आएगा तो छोड़ देगा, वो पीछे नहीं बढ़ेगा किसी के, इसको मारना ही मारना। और अगर बाघ भूखा है तो ही शिकार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसे नहीं है कि वो पेट भरा हुआ है और मारता है। जब भूखा होगा उसी टाइम वो शिकार करेगा। मेरा इस विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों से यही आग्रह है। अब निश्चित रूप से चेतना तो जागृत हो रही है, बच्चे भी इन्वायर हो रहे हैं, गाँव वाले भी इन्वायर हो रहे हैं, बहुत बदल गया है। तो पेड़ और वन्यजीव सरिस्का हमारा इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है कि आप एक कॉल करोगे तो हमारी टीम उस जानवर को बचाने आपके वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ आप हो। निश्चित रूप से तो आपको उनको मारना नहीं है, आपको उनको बचाना है। कोई भी जब निश्चित रूप से जब हम ये पॉलीथीन उठा रहे थे तो किसी न किसी को तो शर्म आ ही रही होगी कि हम ये डाल रहे हैं और बच्चे हमारे उठा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट जाएगा। और मैं तो एक ही मिशन के साथ काम कर रहा हूँ कि तुम कचरा डालते जाओ और हम उठाते जाओ, और इसको एक न एक दिन तो इसको बिल्कुल क्लीन करना ही करना है। और वो आप सबके सहयोग से क्लीन करना है निश्चित रूप से। तो आप अभी आपको अगर आप जाना चाहेंगे तो सरिस्का देखने का भी मौका मिलेगा आपको। और निश्चित रूप से आप हमेशा सरिस्का के लिए तत्पर रहें। आपके साथ साथ और लोग, जितने लोग मिलें पेड़ों के प्रति और वन्यजीवों के प्रति, हमेशा उनको उनका नुकसान पहुंचाने के लिए रोकते हैं। यही मैं इसी आशा के साथ आपसे मैं पुनः अपना स्थान ग्रहण करूँगा। और बच्चे को किसी को कोई क्वेश्चन करना है मुझसे तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। तो पूछना चाह रहा है कुछ? अच्छा ये बताओ सरिस्का में कौन कौन से वन्यजीव हैं?
दूसरा मैं सभी स्कूल के बच्चे हैं तो सभी से मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई हम पूरी कर लेंगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, यानी कि जो हम इस क्लिनिक का काम कर रहे हैं ये उद्देश्य हमारा जब पूरा होगा जब बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, सब लोग डालना बंद कर देंगे, चाहे 50 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 25 साल लगे इस काम में। ये बिल्कुल हमारा उद्देश्य जब पूरा होगा जब सारे लोग डालना बंद करेंगे, हम अपने घरों पे आराम से सोएंगे कि अब बिल्कुल काम हो गया हमारा और हम आराम से सो रहे हैं। तो जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ने के बाद उद्देश्य पूरा नहीं होगा, वो जब होगा जब आप अफसर बन जाओ। पढ़ाई जब तक रखनी है जब तक आप अफसर बनोगे, आपका उद्देश्य जब भी पूरा होगा। नहीं तो हम अच्छी एजुकेशन करके और घर बैठ जाएंगे तो वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और जब अफसर बन जाओगे तो उसकी महक अलग होती है, आराम सलाम करता है अफसर को, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो और इस तरह के योगदान जो मूल्य योगदान है उनमें अपना सहयोग करते रहें। दूसरा मैं कुछ ऐसा नहीं है कि सरिस्का लेवल पे वो चीज़ें पूरी नहीं की जा सकती। हमारे इतना बड़ा जंगल है, आग लग गई, अब 100 लोग एक साथ उसको बुझाने जा रहे हैं, टाइगर बम हो गया उसको ढूंढना है, तो हमारे स्टाफ कहीं ना कहीं चोटिल हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो तुरंत उसके लिए जो एक फर्स्ट एड किट होती है तुरंत ही उसका इलाज करें और उसका ट्रीटमेंट कर दें, ऐसी व्यवस्था पहले से नहीं थी। दूसरा क्या है कि हमारी जो टाइगर मॉनिटरिंग में बाइक दे रखी है हमने स्टाफ को, तो हर टाइगर के साथ साथ वो एक टीम होती है, वो मॉनिटरिंग काम भी करती है। जंगल देखो पूरा कांटे वाला जंगल है, यहाँ पे कहीं भी बाइक पंचर हो जाती है तो इतना बड़ा एक तो समय खराब होता है, उसमें पंचर पैदल ला रहा है वो और उसको ठीक करा रहा है, पूरा ट्यूब टायर सब खराब हो जाते हैं उसके लाने में, क्योंकि 20-20 किलोमीटर तक पैदल कैसे ले जाएगा। तो एक ही ये काम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और बहुत छोटे काम है, महत्वपूर्ण काम है और बहुत छोटे भी काम है। और ऐसा नहीं है कि हम सरिस्का लेवल पे इसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने गोकुल जी को आग्रह किया इस बात के लिए कि गोकुल जी आप हमें एक फर्स्ट एड किट दो, करीब 25 किट, ताकि हम सरिस्का में जो हमारे महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पे हम रखेंगे और जो भी स्टाफ बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो तुरंत ही उसको चिकित्सा हम उसका इलाज कर सकें। दूसरा जो हमारी बाइक है, दिन रोज़ का काम है हमारा और 2-4 बाइक रोज़ पंचर होती हैं, तो हमें एक किट दे दो आप, हम इसका पंचर जोड़ने का हम ट्रेनिंग करा देंगे हमारे जो सहयोगी स्टाफ है उनकी, और हम जंगल में ही वो उसको हम पंचर को निकाल लिया जाएगा। तो दोनों ही बात गोकुल जी ने सहज स्वीकार कर ली मेरी और आज उनको देंगे, तो इसके लिए मेरे पास तो कोई शब्द है नहीं आपके लिए। गोकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबसे पहली बात तो ये जीवन में जो आदमी इन चीजों को देखेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमने प्रकृति से मुंह मोड़ लिया तो प्रकृति हमसे मुंह मोड़ देगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रकृति को बचाने में जो हमारा सहयोग हो उसके वो करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम इतना सा करेंगे तो इससे क्या होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ये पहल है, मैं तो करूंगा और दूसरा करे या नहीं करे। और आपको बता दूं आज ही नहीं लगभग 10 से 15 साल हो गए मेरे को। सरिस्का का कोई भी कार्यक्रम होता है, जब भी हमें मौका मिलता है या याद किया जाता है, हम सहर्ष निस्वार्थ भाव से इसके लिए तैयार रहते हैं और हम इसे अपना गौरव भी मानते हैं, क्योंकि हमारी पहचान है। पूरी दुनिया ये चीज जानती है कि सरिस्का क्या है। सरिस्का की वजह से हमें पहचान के साथ साथ सबसे मूल्यवान जो चीज मिलती है वो है प्रकृति, ऑक्सीजन, मिनरल्स और भी बहुत सी चीजें जो हम बिना पैसे खर्च करे आसानी से हासिल कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे रोजाना भारत के अनेक अनेक हिस्सों से हजारों लोग आते हैं सिर्फ सरिस्का को देखने के लिए, इस जंगल को देखने के लिए, यहाँ के जानवरों को देखने के लिए। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमने यहाँ जन्म
लिया है। इसके लिए आप एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से कार्यक्रम भी है। आज से लगभग 300 साल पहले जोधपुर के पास एक गांव था जिसका नाम सुना होगा खेजड़नी। वहां पर एक महिला ने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया था, यानी प्राणों का प्राण दे दिए थे। किस लिए? सिर्फ पेड़ों की रक्षा के लिए, जिसका नाम था अमृताबाई। वो जम्बोजी जो संप्रदाय है, या उनको अपन कहते हैं विश्नोई कहते हैं, 20 और 29 नियमों का वो पालन करते हैं। जम्बोजी संप्रदाय से वो लोग आते हैं। उनके वो प्रकृति प्रेमी है। जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए उनका जान देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हंसते हंसते जान दे देते हैं। अमृताबाई ने जब राजा के आदेश में जंगल कटवाए जा रहे थे तो उसे जंगल कटने की आवाज सुनाई दी और वह वहां पहुंचती है और उनको राजा के सैनिकों को मना करती हुई, आप लकड़ी नहीं काटिए, पेड़ मत काटो। तो नहीं माने तो वह पेड़ के लिपट गई। उसने कहा कि इस पेड़ को तभी काट सकते जब मेरे को मारो। तो उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह गांव में होड़ मच गई। सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे पेड़ों के चिपक गए और उनको मारा गया। अंत में उनके सेनापति द्रवित हो गए। दुखी होकर उन्होंने मना कर दिया किसी को मत मारो। तो उसके ऊपर एक कहावत भी है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्त हो जाड़। अगर सिर कट जाता है उसके बदले पेड़ बच जाता है तो भी सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं है, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। प्रकृति बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं एक बात आप सभी से कहूंगा, मेरा एक सिद्धांत है, कोई भी जंगल में जाता है मिलता है तो मुझे एक ही बात कहता हूँ, कोई भी महिलाएं कि आप पेड़ ना काटें, चाहे सूखी लकड़ी ले आए, पेड़ ना काटें। क्योंकि भले पेड़ नहीं लगाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने पेड़ों को काटने से बचा लिया तो जंगल अपने आप उग जाता है। जंगल उगाड़ने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप उग जाता है। ये प्रकृति की देन है। बस हमें प्रयास ये करना है कि जंगल ना कटे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए अवेयर करें, जागरूक करें कि जंगल बचाएं। जंगल बचेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा, आपका अस्तित्व रहेगा, जीव जंतुओं का अस्तित्व रहेगा, इस प्रकृति का अस्तित्व रहेगा, इस दुनिया का अस्तित्व रहेगा। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से, आज आप घर से आए हो तो एक मैं चाहता हूं कि आप शपथ लें कि आप अपने घर वालों से भी अगर जंगल में जाते हैं या कोई आपके पड़ोस से भी जाते हैं जंगल में पेड़ काटते हैं तो उनसे आप एक ही निवेदन करें कि पेड़ों को ना काटें। उनसे हाथ जोड़ के कैसे भी निवेदन करें, पेड़ों को बचाएं। बस यही है मेरे आपसे आग्रह। धन्यवाद।